क्या राहुल का सियासी करियर खत्म करना चाहती है बीजेपी? पहले अमेठी में स्मृति ईरानी को लड़ाकर राहुल को हराया, अब वायनाड से लड़ रहे राहुल को वहां भी बीजेपी ने घेर लिया। कौन है वो दमदार नेता जिसे मोदी राहुल के खिलाफ लड़ा रहे? देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। कभी उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ती है तो कभी अमेठी से हारने के बाद राहुल को वायनाड भेज देती है। तो वहीं बीजेपी ने भी लगता है राहुल गांधी के सियासी करियर को खत्म करने की ठान ली है, जिसकी शुरुआत साल 2014 के लोकसभा चुनाव से हो गई थी, जब नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में उतरे थे। इस चुनाव में जहां कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 5 साल बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरीके से हार गई। यहां तक कि अमेठी सीट भी राहुल गांधी के हाथ से निकल गई, जिसकी वजह से राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस एक बार फिर साल 2024 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रही है। तो वहीं राहुल गांधी को एक बार फिर केरल की वायनाड सीट से लड़ा रही है। लेकिन लगता है इस बार अमेठी की तरह वायनाड में भी राहुल गांधी की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि बीजेपी ने यहां एक ऐसे कद्दावर नेता को मैदान में उतार दिया जिसके हाथ में पूरे केरल बीजेपी की कमान है। दरअसल गांधी परिवार के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी साल 2019 लोकसभा चुनाव तक यूपी की अमेठी सीट से ही चुनाव लड़ा करते थे और यहां से 1-2 बार नहीं, साल 2004 से कुल 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से लगातार 3 बार तो उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी और पहली बार राहुल गांधी ये सीट हार गए। वो तो भला हो कि अमेठी के साथ साथ राहुल केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे, जहां से उन्होंने जीत हासिल की। यही वजह है कि इस बार भी कांग्रेस उन्हें वायनाड सीट से ही चुनाव लड़ाने जा रही है। लेकिन लगता है इस बार राहुल का यहां से जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेठी से जहां स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर खदेड़ दिया, तो वहीं अब वायनाड सीट से बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है, जिनसे मोदी को बड़ी उम्मीद है कि वो वायनाड में राहुल गांधी को हरा सकते हैं। कौन है के सुरेंद्रन? दिग्गज नेता के सुरेंद्रन केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वायनाड में राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं सुरेंद्रन। 2009 में कासरगोड सीट से चुनाव लड़े, लेकिन सीपीआईएम से हार गए। 2014 में भी कासरगोड से चुनाव लड़े, लेकिन फिर सीपीआईएम से हार गए। 2019 में पथाना मथिट्टा से चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस से हार गए। केरल विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा चुके हैं सुरेंद्रन। 2019 में मंजेश्वर सीट से लड़े, लेकिन आईयूएमएल उम्मीदवार से हार गए। 2016 में मंजेश्वर सीट से लड़े, लेकिन सिर्फ 89 वोटों से हार गए। 2019 में कोन्नी से उपचुनाव लड़े, लेकिन सीपीआईएम से हार गए। 2021 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्रन 2 सीटों से लड़े, दोनों हारे। मंजेश्वर से 745 और कोन्नी में 29,507 वोटों से हारे। सुरेंद्रन 3 बार लोकसभा और 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब तक 8 बार चुनाव लड़ चुके के सुरेंद्रन को अब तक जीत नसीब नहीं हुई और इस बार बीजेपी के सुरेंद्रन को राहुल के खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़वा रही है। ये आंकड़े देखकर आपको भले ही लग रहा होगा कि बीजेपी ने लगातार 8 बार चुनाव हार चुके उम्मीदवार के सुरेंद्रन को टिकट देकर राहुल गांधी के खिलाफ क्यों उतार दिया। तो आपको बता दें, केरल में वैसे भी बीजेपी का कोई खास जनाधार नहीं रहा। बीजेपी आज भी इस राज्य में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। साल 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। 140 विधानसभा सीटों में से 9 पर बीजेपी दूसरे नंबर पर थी और उसे 11.30% वोट भी मिले थे। इसलिए पीएम मोदी इस बार केरल में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं केरल की वायनाड सीट पर भी बीजेपी ने इस बार उम्मीदवार उतार दिया, जिससे अमेठी की तरह वायनाड में भी बीजेपी राहुल गांधी को शिकस्त दे सके और इस काम की जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन को। यानी पिछली
यानी पिछली बार 4 लाख से भी ज्यादा वोट से जीतने वाले राहुल गांधी को इस बार सीपीआई अध्यक्ष डी राजा की पत्नी एनी राजा के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन से भी टक्कर लेनी होगी। यानी वायनाड में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या के सुरेंद्रन वायनाड में राहुल गांधी को हरा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।